हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यू इन अनदर वीडियो ऑफ द फेरी टेल स्टोरी। और आज की हमारी स्टोरी है द गोल्डन टच। सो लेट्स रीड दिस स्टोरी एंड अंडरस्टैंड इन हिंदी। लेट्स बिगिन। सेलेनस द स्टायर, हाफ मैन हाफ गोट वॉज लॉस्ट। एक आदमी था सेलेनस जो कि आधा मैन और आधा गोट था। वो कहीं खो गया। टू टेल द ट्रुथ ही हैड ड्रंक टू मच एंड फॉलन asleep इन अ गार्डन। और सच तो ये है कि वो ज़्यादा शराब पीकर गार्डन था इसमें सो गया। सो हिज कंपेनियंस कुड नॉट फाइंड हिम, तो उसके साथी उसे ढूंढ नहीं पाए। दे वेंट होम विदाउट हिम, तो वो उसके बिना ही घर को लौट गए। किंग मिडास फाउंड द स्टायर स्लीपिंग इन द पैलेस रोज गार्डन। तो जब किंग मिडास ने उस स्ट्रेंज से दिखने वाले आदमी स्टायर को उसके रोज गार्डन में सोते हुए देखा, तो उसने उससे कहा, यू कैन स्टे हियर विद मी इफ़ यू लाइक। तुम यहाँ पर मेरे साथ में रह सकते हो अगर तुम चाहो तो ये ऑफ़र राजा ने स्टायर को दिया। सेलेनस वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर एंड kept मिडास एंड his court amused with his tales for 5 days। सेलेनस एक काफ़ी अच्छा स्टोरी टेलर था और उसे बहुत सारी स्टोरीज़ आती थी, तो वो अपनी स्टोरीज़ को सुनाकर राजा का और उसके कोर्ट में जितने भी उसके मंत्री थे सभी को स्टोरी सुनाकर एंटरटेन किया करता था। और ऐसा उसने 5 दिनों तक किया। देन ही सेड, आई मस्ट गो बैक टू माई मास्टर, डायनस विल बी वॉन्डरिंग वेयर आई एम। तो फिर एक दिन सेलेनस ने राजा से कहा कि अब मुझे अपने घर को लौटना होगा, क्योंकि मेरा मास्टर मतलब मेरा मालिक मुझे ढूंढ रहा होगा, और क्योंकि मैं 5 दिन से लापता हूँ तो वो हो सकता है कि मेरे ना मिलने की वजह से परेशान भी हो। सो मिडास टुक सेलेनस बैक टू द गॉड डायनस। तो मिडास ने क्या किया कि वो सेलेनस को लेकर गॉड डायनस के पास में पहुँचा, जो कि सेलेनस का मालिक था। Who was very pleased to see him। और जैसे ही वो दोनों वहाँ पर पहुँचे तो सेलेनस को देखकर उसका मालिक डायनस बहुत खुश हुआ। You have looked after him well, Midas, said the god। तो जो डायनस था, गॉड था, उसने मिडास से कहा कि तुमने सेलेनस की बहुत अच्छे से देखभाल की है। What present can I give you to say thank you। और एज अ थैंक यू, एज अ धन्यवाद, मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दे सकता हूँ, उसने राजा से पूछा। आई वुड लाइक एवरीथिंग आई टच टू टर्न टू गोल्ड, सेड मिडास। तो मिडास ने अपनी विश मांगी कि मैं जिस किसी भी चीज़ को छूऊं वो सोने की हो जाए। देन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम आई विल बी रिच बियॉन्ड माई वाइल्डेस्ट ड्रीम। और अगर ऐसा हो जाए तो मैं बहुत जल्दी ही, जैसा कि मेरा सपना है अमीर होने का, तो मैं वो बन पाऊंगा। डायनस ग्रांटेड हिज विश एज मिडास वॉकड होम। He had so much fun turning flowers and stones to gold। और डायनस ने उसकी ये विश सुनी और उसको ये विश दे दी कि वो जो भी कुछ छुएगा वो सोने का हो जाएगा। अब जब मिडास अपने घर पर वापस लौटा तो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था ये देखकर कि वो जिस किसी भी चीज़ को छूता था वो सोने में बदल जाती थी। उसने उसके बगीचे में फ्लावर्स थे उनको छुआ, और स्टोन्स थे, पत्थर थे, उनको छुआ, और वो सब सोने के हो गए। और ये सब कुछ देखकर मिडास बहुत खुश हुआ। एंड एवरीथिंग ही टच इन हिज पैलेस टर्न टू गोल्ड टू। और उसने अपने पैलेस में जो भी कुछ छुआ वो सभी सोने का हो गया। हा हा लाफ्ड मिडास, नाउ आई शैल बी द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। और वो हंसते हुए बोला कि अब तो बहुत जल्दी ही मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मिडास वॉज thirsty आफ्टर हिज ट्रिप, हिज वाइन कप टर्न टू गोल्ड। But then so did his wine as soon as it touched his lip. Not one drop of liquid reached his throat. It was solid gold। अब हुआ क्या, मिडास बहुत ही प्यासा था, उसे काफ़ी प्यास लगी थी क्योंकि वो एक लंबी यात्रा के बाद में वापस आया था। तो उसका जो वाइन का कप था उसने जैसे ही उसको छुआ तो वो सोने का हो गया। और फिर उसके अंदर जो वाइन थी वो उसे पीने लगा, और वाइन ने जैसे ही उसके लिप्स को छुआ तो वो भी सोने की हो गई। तो अब ये मिडास के लिए मुसीबत हो गया था, क्योंकि वो जिस किसी भी चीज़ को छू रहा था वो सब कुछ सोने का होता जा रहा था। अब सोना तो वो खा नहीं सकता था, पी नहीं सकता था, तो अब वो करे क्या। द नेक्स्ट क्या हुआ, एंड ही कुड नॉट ईट हिज डिनर बिकॉज एवरीथिंग, ब्रेड, मीट, ऑलिव्स, ग्रेप्स,
Every morsel turned into gold the moment Midas picked it up. अब वो जैसे ही डिनर के लिए बैठा तो उसने जिस किसी भी चीज़ को छुआ, चाहे वो ब्रेड हो, मीट हो, ऑलिव्स हो, ग्रेप्स हो, वो जो भी चीज़ को छूता था वो सब कुछ सोने में बदल जाता था. नाउ किंग मिडास हैड अ लिटिल डॉटर, हिज फेवरेट पर्सन इन द होल वर्ल्ड. राजा की एक बेटी थी जिससे वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था. शी केम रनिंग टू ग्रीट हिम. वो अपने फादर को देखकर उसे हक करने के लिए उसकी ओर दौड़ी आई. डैडी, आई एम ग्लैड यू आर होम, शी क्राइड. वो एक्साइटमेंट में उसकी ओर आते हुए बोली कि मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है कि तुम घर वापस आ गए. इससे मैं बहुत खुश हूँ. एंड बिफोर मिडास को स्टॉप हर, और वो भागती हुई क्योंकि उसकी ओर आ रही थी और मिडास उसे रोक पाता उससे पहले ही शी रस्ट इनटू हिज आर्म. इंस्टेंटली शी बिकेम गोल्ड स्टैचू ऑफ अ लिटिल गर्ल. और जैसे ही वो उसकी गोद में आई तो वो भी सोने की हो गई. इससे पहले कि मिडास उसे रोक पाता उसकी बेटी भी एक गोल्ड स्टैचू में कन्वर्ट हो गई. मिडास रियलाइज हाउ ग्रीडी एंड फुलिश ही हैड बीन. मिडास को अब ये समझ में आ रहा था कि वो कितना लालची हो गया था. अपने लालच के चलते उसने वो विश मांग ली थी जो उसे नहीं मांगनी चाहिए थी. वीपिंग ही वेंट बैक टू डायनस एंड begged him to take the golden touch away. और फिर से वो रोते हुए डायनस के पास में वापस गया और डायनस से कहा कि वो अपना दिया हुआ वरदान विश वापस ले ले. द गॉड सॉ दैट किंग मिडास हैड लर्नड हिज लेसन. और जो डायनस गॉड था वो मिडास के इस रिग्रेट को देखकर समझ गया कि अब मिडास को अपनी गलती का एहसास हो चुका है. तो उसने मिडास से कहा, he told the king to wash in a special river and promised that the gift would be washed away in the water. तो फिर डायनस ने मिडास से कहा कि वो एक स्पेसिफिक रिवर थी उसमें जाए और वहाँ पर नहा ले जाकर, और जैसे ही वो नहाएगा तो नहाने के साथ साथ ही उसका जो वरदान था वो भी पानी के साथ में धुल जाएगा. To this day the sand of that river have specks of gold in them. और तब से अब तक वो जो नदी है उसके अंदर जो रेत है और जो पत्थर हैं वो सोने के हैं. द किंग मिडास केम होम टू फाइंड हिज लिटिल गर्ल बैक टू नॉर्मल. और जैसे ही मिडास अपने घर पर वापस आया तो वो क्या देखता है कि उसकी बेटी अब परफेक्टली ऑल राइट, बिल्कुल ठीक हो चुकी है. आई एम रिच इंडीड सैड मिडास एज ही मैरिज्ड हर. और वो अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहता है कि अब मैं वास्तव में अमीर हुआ हूँ. इट वॉज़ नॉट द गोल्ड जिसने मुझे अमीर बनाया, इट इज़ द डॉटर जिसको वो सबसे ज़्यादा मानता था, जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, तो वो वापस से उसे मिल गई. इससे ज़्यादा प्रीशियस उसके लिए कुछ नहीं था. सो दैट्स द एंड ऑफ दिस स्टोरी. होप यू लाइक्ड इट. लाइक करो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो, शेयर करो विद योर फ्रेंड्स जिससे वो भी ऐसे ही स्टोरीज वीडियोस को देखकर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँ. और सब्सक्राइब करो इस चैनल को फॉर वॉचिंग मोर स्टोरी वीडियोस लाइक दिस. सो फॉर नाउ, टेक केयर ऑफ़ यू. आई विल बी कमिंग राइट बैक ब्रिंगिंग अनदर स्टोरी. बाय बाय.